वेलकम टू वेल्थ इंडिया। मैं आपका दोस्त संदीप। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और ये सभी चीज़ें आपके इंडिपेंडेंस के लिए है, तो इन्वेस्टमेंट कीजिए अपने इंडिपेंडेंस के लिए, राइट। तो लेट्स सी, हम वीकली एनालिसिस काम करते हैं कि ये वीक में क्या हुआ, लास्ट वीक में क्या हुआ, और आज हम लोग नई बातें लर्न करना सीख रहे हैं। तो डेफिनेटली इसका यूज़ आप लोगों के लिए डेफिनेटली होने वाला है, और ये एक अच्छा लर्निंग होगा, न्यू टेक्निक्स होगी जिससे आपको एक वैल्यूएबल लर्न जो हमेशा के लिए आपके लिए इफ़ेक्टिव काम करेगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट इट। तो बहुत टाइम से हम लोग ये देख रहे थे कि निफ्टी एक अच्छा खासा सा रेंज में था और रेंज ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो रेंज ब्रेक होने के लिए बहुत टाइम लगा है। और ये जब हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे एक अच्छा खासा सा ब्रेकआउट दिया है और ये ब्रेकआउट अच्छी तरीके से वर्क किया है, तो ये ब्रेकआउट के अंदर ऐसा क्या चीज़ थी कि जिससे हम लोगों को पता चले कि यार ये ब्रेकआउट तो मिला है, लेकिन ऊपर जाएगा कब, कहाँ तक, राइट। तो ये बात भी आप आज सीखने वाले हो कि ये बातें कैसे सीखते हैं। तो लेट्स से हम लोग देखते हैं कि प्राइस रेंज जो है उससे कैलकुलेट करते हैं कि ये सबसे पहली बात तो ये क्या हो रहा है और कितना कहाँ तक जा सकता है, राइट। तो ऊपरी स्तर पे हम लोग देखते हैं यहाँ कि जैसे कि हम लोगों ने देखा कि ये 450-60 की लेवल है, जो रेंज थी वो ब्रेक हो चुकी है अभी फिलहाल। और इसका ये पहला टारगेट क्या था, पहला टारगेट याद रखिए, पहला टारगेट क्या था इसका कि यहाँ पे हम लोगों ने 16,380 जो उसने बहुत ही कम टाइम फ्रेम के अंदर वो टेस्ट किया है। अभी इसका नेक्स्ट टारगेट क्या होने वाला है, तो इसका नेक्स्ट टारगेट होगा 450 इंटू 2, यानी 450 गुनी, अगर 2 करोगे, डबल करोगे उसका, तो आपको मिलेगा 900। 900 प्लस आप देखोगे तो यहाँ पे हम लोग क्या पता चलेगा, 16,800 की लेवल आने वाले दिनों में सेकेंड टारगेट अपना कितना होगा, 9,800 का। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, क्या 16,800 आने वाले दिनों में हम लोग देख सकते हैं एक अच्छा अपसाइड मूव। और ये भी एक अच्छी बात है कि यहाँ पे बहुत बड़ा कंसोलिडेशन फेज के बाद एक अच्छा ब्रेकआउट मिला है, और इससे ये बात हम लोग को पता चले कि 16,800 एक अपसाइड मूव है, और जिससे हम लोग को ये बात ऑलरेडी पहले पता है। तो सोचिए, एक इफेक्टिवनेस आप लोगों को देखने को ज़रूर मिला होगा। और यही चीज़ें हम लोग हमेशा ऐड करते रहिए आपके नॉलेज में, नॉलेज के गेनिंग में, ये याद रखिए। जैसे ही हम लोगों ने देखा अभी निफ्टी के अंदर, वैसे ही बैंक निफ्टी के अंदर भी हम लोगों ने बहुत टाइम के बाद वापस से एक अच्छा खासा सा कंसोलिडेशन फेज कंटिन्यू चल रहा है और ब्रेकआउट भी दिया। जैसे कि हम लोगों ने हमारे पुराने वीकली वीडियोस में बताया था कि एक ये अच्छा खासा ब्रेकआउट है, और ये ब्रेकआउट होने के बाद एक वापस से एक अपसाइड देखने को भी मिली। और इससे ये बात पता चली कि यार ये अच्छा ब्रेकआउट्स होने के साथ एक अच्छा कंसोलिडेशन फेज भी बना है, और ये कंसोलिडेशन फेज अभी फिलहाल तो ब्रेकआउट की दिखाई दे रहा है। आप लोग देखोगे तो ये एक अच्छा खासा सा यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिखने को मिला था, राइट। और यहाँ पे वापस से कंसोलिडेशन फेज दिखाई दे रहा है, लेकिन ये ब्रेकआउट सस्टेन कर पाएगा, ये भी हम लोग देखने वाले हैं। और दूसरी बात कि जब ये ब्रेकआउट हुआ तो उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था कि ये निचली स्तरों का ये जो लेवल था 33,900 का, ये यहाँ पे टेस्ट किया, लेकिन यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया, और यहाँ से वापस से पुल बैक होता था। और हमारे अगर आप वीकली एनालिसिस के वीडियो सभी देखोगे, उसकी प्लेलिस्ट भी है, वो प्लेलिस्ट के अंदर जाइए, आप देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है वो, और वहाँ पे देख सकते हैं कि एनालिसिस क्या होता है, वीकली एनालिसिस का बेनिफिट क्या हुआ, और ये सभी चीज़ें आप लोगों को कैसे वैल्यूएबल आपके नॉलेज में इंपॉर्टेंस पॉइंट्स रोल कर रही है। तो आप देखोगे कि यहाँ से एक 33,900 का एक अच्छा सपोर्ट है, और वहीं से हम लोग बात कर रहे थे कि एक रेंज में मार्केट है, यहाँ से नीचे से वापस ऊपरी स्तरों पर और ऊपरी स्तरों से वापस निचली स्तरों पर ये कंटिन्यूस चल रहा था। अभी ये यहाँ पे हम लोग को ब्रेकआउट भी मिला है, तो यहाँ से आगे का हम लोगों के लिए अपसाइड क्या हो सकती है। तो जैसे कि हम लोगों ने निफ्टी के अंदर एक प्राइस रेंज देखा था, तो यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं बैंक निफ्टी का ऊपरी पहला रेंज क्या होना चाहिए, बैंक निफ्टी का ऊपरी स्तरों का पहला रेंज क्या होना चाहिए। ये 1580 का एक लेवल दिखाई दे रहा है, और इससे ये बात पता चल रही है कि आने वाले दिनों में हम लोग क्या देख रहे हैं, तो 37,550 से 60 की लेवल हम लोग देख रहे हैं, और अभी 36,170 के आसपास बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। और इससे ये बात पता चल रही है कि हम लोगों का आने वाले दिनों में शायद हम लोग देख रहे हैं क्या, आने वाले दिनों में लाइफ टाइम हाई के पास बैंक निफ्टी हम लोग देख सकते हैं।
राइट। तो इसे ये बात भी पता चल रही है कि ये प्राइस रेंज कैसे वर्कआउट कर रहा है और किस हिसाब से ब्रेकआउट दे रहा है और किस हिसाब से इम्पैक्ट करने वाला है, ये भी बात आप लोगों ने लर्न की है। ओके, तो हम लोग वापस से देखते हैं कि ये यूएसडी आईएनआर के अंदर क्या हो रहा है भाई। बहुत टाइम के से हम लोगों ने यही रेंज पे ये मार्क ऑलरेडी सेव है, तो इसलिए हम लोग को ये बात पता चल रही है कि हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में भी बात किया था कि कैसे किस हिसाब से ये रेजिस्टेंस वर्क हो रहा है और कंटिन्यूसली प्राइस रिजेक्शंस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और ये सभी प्राइस रिजेक्शन देखने के बाद हम लोगों को क्या पता चल रहा है कि ये निचली स्तरों पे वापस से एक सपोर्ट जोन की तरफ ये डाउन साइड में जा रहा है और आने वाले दिनों में एक 73.40 की लेवल या 50 की लेवल हम लोग वापस से देख सकते हैं यूएसडी आईएनआर में। तो ये भी एक अच्छी बात है हम लोगों के लिए कि एक मार्केट में अच्छा एक स्ट्रेंथ खड़ा है, उससे हम लोग को बहुत बातें सीखने को भी मिल रही है। तो सोचिए इसका इम्पैक्ट बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा क्या निफ्टी बैंक निफ्टी यूएसडी आईएनआर के अंदर हम लोग और एक बात सीखते हैं कि यहाँ पे प्राइस ब्रेकआउट देखा था हम लोगों ने। अभी ब्रेकडाउन के बारे में भी हो सकता है ना, तो वो कैसे वर्क हो सकता है और कौन से स्टॉक्स है अभी जो ब्रेकडाउन कर सकते हैं। तो लेट्स से हम लोग देखते हैं कि किस हिसाब से वो भी एनालिसिस करते हैं। जैसे कि रिसेंटली हम लोगों ने देखा था हाँ, डॉक्टर रेड्डी एक अच्छा खासा सा फॉल हुआ, उसके बाद एक छोटा सा कंसोलिडेशन फेज में निकल गया और ये कंसोलिडेशन फेज अभी ब्रेक कर चुका है। अगर आप यहाँ देखोगे तो एक अच्छा खासा सा कंसोलिडेशन फेज ब्रेक कर चुका है और निचली स्तरों के लिए रेडी बन रहा है। तो निचली स्तरों में कहाँ तक जा सकता है, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा था कि प्राइस रेंज कैलकुलेशंस आप देखोगे तो इससे पहला टारगेट कैसे निकालता है, राइट। तो यहाँ पे भी हम लोग को क्या पता चल रहा है 160 रुपये का डाउन साइड की रेंज है ये, और ये रेंज हम लोग को नीचे तक ले जाके ये रेंज पॉइंट से तो आप देखोगे तो 4500 का पहला टारगेट आप लोगों के लिए यहाँ पे मिल रहा है। ओके, और ये 4500 अगर टारगेट नीचे यानी 160 पॉइंट डाउन साइड, 160 पॉइंट की डाउन साइड हम लोग डॉक्टर रेड्डी के अंदर देख रहे हैं। जिस हिसाब से हम लोगों ने अप साइड का ब्रेकआउट देखा और डाउन साइड का भी अभी हम लोग ब्रेकआउट देखा है, तो डेफिनेटली आप लोगों ने आज कुछ नया अच्छा लर्निंग किया होगा। तो थैंक यू सो मच। हम लोग वापस से मिलेंगे एक नई वीकली एनालिसिस के साथ, नई स्ट्रैटेजीज के साथ। हमेशा कुछ ना कुछ नई बातों के साथ हम लोग आपसे मिलते रहते हैं। तो ये बात भी ध्यान में रखिए क्या आप लोगों के लिए एक अच्छा खासे वीडियोस हम लोग आने वाले दिनों में भी बना रहे हैं। ऐसे ही लर्निंग प्रोसेस होगी और हमेशा आपके लिए एक अच्छी वीडियोस के लिए हमेशा तैयार रहिए। थैंक यू सो मच।